Assalamu alaikum everyone. My name is Ramesh. I'm an ordinary runner who run around 20 kilometer every week, almost 100 kilometer every month. And I share my knowledge, my experience with everybody on YouTube related to running products, running experiences, what are the hurdles, what are the obstacles. So दोस्तों आज हम बात करते हैं रनिंग शूज़ के बारे में। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि रनिंग शूज़ की ना 3 कैटेगरीज होती हैं। तो आज पहले हम उस कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, फिर रनिंग शूज़ की डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे कि क्या होता है। तो पहले चलते हैं हम जो है वो रनिंग शूज़ की कैटेगरी। सबसे पहले तो जो रनिंग शूज़ की कैटेगरीज आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर, दे आर 3 टाइप ऑफ कैटेगरीज। एक होता है डेली ट्रेनर होता है, ये वो जूता होता है जो आपने हर वक्त सबसे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल करना है। 60 to 80% रनिंग आपकी इस जूते के अंदर, इसको आपने मैक्सिमम घसीटना होता है। कैजुअल वेयर करें आप इसको, आपने रनिंग करना है, स्लो रन करें, थोड़ा सा फास्ट रन भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के होते हैं ये जूते। तो इन जूतों को आपने मैक्सिमम करना है। ये आप देख सकते हैं 3 एग्जांपल्स मैंने डाली हुई हैं। पहला नाइकी की एग्जांपल है, फिर एडिडास की एग्जांपल है, फिर एसिक्स की एग्जांपल है। इनकी प्राइस रीजनेबल होती है, लेट्स से 300 to 600 दरहम के बीच में होती है। जो पुराने मॉडल होते हैं वो थोड़े सस्ते होते जाते हैं, नए मॉडल थोड़े महंगे होते जाते हैं। लेकिन ये जूता होता है जो कि हमेशा जो न्यू रनर होता है या जो आप कहें कि ऑर्डिनरी रनर है मेरे जैसा, वो इन जूतों के अंदर ही इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो हमेशा बाइंग करता है। जो सेकंड कैटेगरी है वो सुपर ट्रेनर है। अब सुपर ट्रेनर का कुछ ना कुछ जो है वो फीचर होता है, स्पेशल फीचर होता है। जैसे ये 3 एग्जांपल जो मैंने रखी हुई है, जो पहला जूता है नाइकी का पेगासस प्रीमियम, इसका फीचर ये मैक्सिमम स्टैक हाइट है, आप लॉन्ग रन इसके अंदर कर सकते हैं। जो दूसरा जूता है इसका ये बॉस्टन 13, इसका फीचर ये होता है कि ये स्पीड शू है, इसके अंदर आपने तेज रनिंग करनी है। जो प्रोफेशनल रनर्स होते हैं उन्होंने प्रैक्टिस करनी होती है तेज रनिंग की, तो वो इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा जूता जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी है और थोड़ा सा मैक्सिमम स्टैक हाइट भी है, तो वो रनिंग के वो लॉन्ग रन के लिए भी है। ये एसिक्स का सुपर ब्लास्ट। तो सुपर ट्रेनर वो होता है जिसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल फीचर होता है और इसकी प्राइस भी जो है वो डेली ट्रेनर से काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक आई मीन इट कैन गो अप टू लाइक 1000 दरहम और समथिंग, 800 दरहम और 1000 दरहम और $200, whatever your currency you are buying in. The third shoe category is a race day shoe. Now this, इनका सोल पर्पस होता है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्पीड होती है इनमें, स्टेबिलिटी इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। आपने जब मैराथन आप करते हैं ना, 42 किलोमीटर आपने भागना होता है। इस 42 किलोमीटर के अंदर जो है आप ये जो स्पीड शूज होते हैं ये तकरीबन 3 to 4% आपकी स्पीड को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पीड के फीचर्स होते हैं। ऐसे कार्बन प्लेटेड है तीनों शूज के अंदर, लाइट बहुत होता है, फोम बहुत बाउंसी होता है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होती इनके अंदर। तो बेसिकली होता ये है कि जब ये 3 to 4% आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो 40 किलोमीटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन 10 किलोमीटर वाले या 5 किलोमीटर वाले या 20 किलोमीटर वाले, 15 किलोमीटर वाले, उनके लिए ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है ये जूता। हमने कौन सा ज़िंदगी में एक आध दफ़ा ही मैराथन भागनी होती है। तो बेसिकली मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि स्टिक योरसेल्फ टू डेली ट्रेनर। डोंट आई मीन सुपर ट्रेनर आर गुड, बट ओनली फ्यू सुपर ट्रेनर कैटेगरीज में कुछ ही जूते हैं जो कि अच्छे हैं, बाकी इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये 3 टाइप होते हैं, इनके बारे में मैं पहले भी बात किया था। अब स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नाउ स्टेबिलिटी शूज जो होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो स्टेबिलिटी शूज होते हैं ये इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज होती है। अच्छा, ये तीनों डेली ट्रेनर, सुपर ट्रेनर और रेस डे। रेस डे के अंदर आपको जो है वो स्टेबिलिटी शू नहीं मिलेगा, स्टेबिलिटी न्यूट्रल शायद मिल जाए लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा। तो जो डेली ट्रेनर, सुपर ट्रेनर होता है उनके अंदर तीनों कैटेगरीज होती हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले आते हैं स्टेबिलिटी ट्रेनर। स्टेबिलिटी ट्रेनर वो होता है जूता जिसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर होते हैं जो कि आपके पाँव को सीधा रखते हैं। अगर इसकी सपोर्टिव हील काउंटर होता है, आप काफ़ी स्टिफ होता है, आपका पाँव इधर उधर नहीं होने देते। इसमें कुछ गाइडेंस टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें एसिक्स
का मैंने ये जेल के आनो लगाया है, वह 31, और उसके अंदर वो जो ग्रीन कलर का नीचे छोटा सा उन्होंने पैच जूते के अंदर फिक्स किया है, 4D गाइडेंस सिस्टम है इनका। तो ये स्पेशल फीचर्स कुछ कंपनियां डालती हैं कि आप उस तरफ अगर आपका पाँव जा रहा है तो ये एक्स्ट्रा बाउंस करेगा इस साइड से आपको, तो आपका पाँव वापस जो है वो सीधा होना शुरू हो जाएगा। इसकी बेस बहुत वाइड होती है, सोल फ्लेयर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। सोल फ्लेयर का मतलब ये है कि जूता आपका मिडल में है और उसके बाहर भी आपका जो है ना बेस जो है उसकी उसके बाहर भी होती है, उसकी काफ़ी वाइड बेस होती है, तो आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। अच्छा, स्टेबिलिटी शू उन लोगों के लिए होता है जो कि जिनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जिनका पाँव बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है भागते हुए। अगर आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है तो फिर ये आपके पाँव में पेन करेगा। दूसरा होता है स्टेबिलिटी न्यूट्रल शू। ना इसके अंदर स्टेबिलिटी वाले फीचर होते हैं, लेकिन इसको न्यूट्रल रनर भी यूज़ कर सकता है। और ये जूता मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप जूता लेने जाएं ना तो स्टेबिलिटी न्यूट्रल, जिसके अंदर आप कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको चाहिए होगी। बहुत कम लोग होते हैं, काफ़ी अरसे रनिंग के बाद आप न्यूट्रल शू के ऊपर आते हो, तो स्टेबिलिटी न्यूट्रल शू सबसे ज़्यादा आप कहें कि सूटेबल होते हैं मोस्ट ऑफ द रनर्स के लिए। इनके अंदर फीचर क्या होते हैं, इसके अंदर रॉकर डिज़ाइन होता है थोड़ा सा, जैसे मैं ट्रांजिशन आपको बताई थी कि आपका जो ड्रॉप होता है तो ट्रांजिशन अच्छी होती है, इसमें साइड वॉल्स होती हैं, कुशनिंग होती है, इसका फर्म मिड सोल होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। जो स्टेबिलिटी शू है वो थोड़ा सा, जब आप उस जूते को पहनेंगे हल्का सा आपको फर्म सा फील होगा, लेकिन ये जूते आपको सॉफ्ट फील होंगे। इसका जो नीचे जो है वो बेसिकली क्या कहते हैं, जब आपका पाँव लैंड करता है ना जूते के अंदर, वो जगह जो है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन उसके नीचे थोड़ा फर्म फोम लगा देते हैं मिड सोल के अंदर, ताकि आपको स्टेबिलिटी मिले। तीसरी कैटेगरी होती है न्यूट्रल शू की। अच्छा, न्यूट्रल शूज जो है ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल मूव, लाइट वेट बहुत होते हैं, अक्सर ये परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। तो ये जूते मैं उन लोगों को रेफर करूंगा जो कि ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं, जो कि अपने पाँव को सही कर चुके हैं या कोचिंग ले चुके हैं, उनको आइडिया है कि किस तरह से रनिंग की उनकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, और उनका रन भी इस तरह से होता है कि वो थोड़ा सा ही रन करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रन करते हो ना, जैसे 20 किलोमीटर आप भाग रहे हो, शुरू के 5 किलोमीटर तो आप देख लोगे, अपने पाँव को ध्यान रखोगे कि आपका पाँव सीधा जा रहा है, उसके बाद आपको कुछ याद नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो खैर, मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ स्टेबिलिटी न्यूट्रल शूज़ को। ये मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जिसके अंदर जो है वो उसका एसिक्स का जेल के अंदर 32 है, या आपका ऑन रनिंग का वेरी फेमस क्लाउड मॉन्स्टर है, या एडिडास का वेरी फेमस इवो एसएल है। तो खैर दोस्तों, मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को मशवरा दूँ। जो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप न्यू रनर हो या आपने रनिंग ज़्यादा नहीं की, तो आप हमेशा डेली ट्रेनर ख़रीदो और स्टेबिलिटी न्यूट्रल शू ख़रीदो। ये जूते वो जूते हैं जो कि आपको आपके पाँव की जो भी डायरेक्शन होगी ना उसमें आपको हेल्प करेंगे, आपको स्टेबल भी रखेंगे, आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी देंगे, आप उसको ज़्यादा जो है घिस भी सकते हो, आपके लिए वैसे भी कंफर्टेबल होंगे, आप उसमें रनिंग भी करो, आप उसको कैजुअली भी यूज़ करो, मॉल में फिरो। तो ये जूते मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ लोगों को। तो खैर, आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, एक नए जूते के साथ रिव्यू करेंगे कि उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसके अंदर जो है वो हमें उसको बाइंग जो है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो खैर, आज के लिए मेरा ख्याल है यहीं पे वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, चाओ।